आज हम आनंद में कैसा रहना सभी दुनिया में इंसान को आनंद अनुभव करना चाहता है। अब देखेंगे पूरा एग्जिस्टेंस में नेचर वो जो आनंद का जो प्रकट करते रहता, पेड़ हो, पौधे हो, कोई भी जीव, नदी, पहाड़, वाटरफॉल्स, सी, रिवर, कहीं भी देखिए आप, ये जो आनंद का और पीस का अब देखते ही हमारे को समझ में आ जाता है। शांति और आनंद का प्रकट करते रहता है, लेकिन इंसान कभी भी है ना, ये आनंद में रहना चाहता है, लेकिन उसको कहीं दूर से उसको बहुत मुश्किल जैसा दिखता है। ये क्या वजह है? अब पहले हम इसका विचार करेंगे। कल की आशा में सभी लोग जिंदगी में उसका डिज़ायर्स रख के चलते रहते हैं, लेकिन फिर भी उसको आनंद क्या चीज़ है और कैसा आनंद में हर वक्त कैसा रहना उनको समझ नहीं है। लेकिन हम ये आध्यात्मिकता में देखेंगे तो ये बहुत ही आसान है। आनंद में रहना बहुत ही मामूली चीज़ है। ये स्पिरिचुअल मिस्टिक्स जो सही लोग रहते, वो आनंद में सभी वक्त, हर वक्त आनंद में ही रहते। ये क्या अंतर है दोनों में, आप इसको समझने के लिए कोशिश करेंगे। आनंद ये जो अनुभव करना चाहता है वो है क्या चीज़ है? समझ लीजिए आप कहीं एक गाड़ी खरीदना चाहते हैं। गाड़ी खरीदने के बाद एक बेंच खरीदना चाहते हैं, या ऑडी कार खरीदना चाहते हैं, या छोटी मोटी कार भी खरीदना चाहते हैं। तो जिस टाइम आप खरीद लिए उस क्षण में आप बराबर आनंद अनुभव करते हैं। समझ लीजिए कहीं किसी को इच्छा है घर खरीदना, जिस वक्त वो घर खरीदता है वो क्षण में, सिर्फ वो क्षण में वो आनंद अनुभव करता है। कोई प्यार करता है किसी से और उसको वो जिस व्यक्ति से उसका शादी करना चाहता है उससे समझ लीजिए उसको शादी हो गई, उस क्षण में उसको आनंद मिल रहा है। आखिर छोटी चीज़ में समझ लीजिए कोई बच्चा, समझ लीजिए एक चॉकलेट खाना चाहता है और वो चॉकलेट उसको मिल गया तो
उसको आनंद वो क्षण में प्राप्ति हो रही है। तो इंसान क्या समझ रहा है, हर वक्त ये सोचता है कि मेरे को कुछ मिल गया तो मैं आनंद प्राप्ति करूंगा, नहीं तो नहीं। कोई प्रमोशन के लिए, कोई पैसे के लिए, कोई सक्सेस के लिए भागते रहते हैं, और जिस क्षण में वो मिला तो आनंद अनुभव करता है, फिर वो भागना शुरू दूसरी तरफ जाते रहता है। इसका आप एनालाइज करेंगे, बहुत सटल चीज़ है। ये कभी भी माइंड में आपको टारगेट रखेंगे, वो जो थॉट्स की रूप में वो दिमाग में आपको अनरेस्ट में डाल देगा, जब तक वो टारगेट आपको फुलफिल नहीं हुआ। कोई डिज़ायर आप दिमाग में आया समझ लीजिए, तो फिर इमीडिएटली क्या करते हैं, दिमाग में, मन में आपको एक टारगेट जब आ गया तो फिर माइंड बहुत रेस्टलेस में रहता है। फिर कभी भी आप जिस क्षण में वो मिल गया, समझ लीजिए आपको एक करोड़ कमाना है, तो 1 करोड़ कमा लिए तो इमीडिएटली वो क्षण में आपको आनंद मिल रहा है। इंसान क्या समझता है, मेरे को कोई भी चीज़ मिलने में आनंद मिल रहा है, ऐसा समझ के वो उसको आनंद कोई आर्टिकल के पीछे, कोई प्लेस के पीछे, कोई पर्सन्स के पीछे, कोई पैसे के पीछे, कोई पावर के पीछे भागते रहते हैं। ये क्या हो रहा है, इसका हम एनालाइज करेंगे। जिस क्षण में आप माइंड में टारगेट आया, तो माइंड थॉट आया, तो माइंड तो बहुत रेस्टलेस हो गया। वो विचार आपका दिमाग में आपको इतना हलचल में रख देगा, आपको आपका दिल से बाहर खींच के लेके जाएगा। आपका जो सोल है उधर से आपको निकाल देगा। और जिस क्षण में आपको मिल गया वो जो टारगेट या कोई डिज़ायर, कोई दिमाग का जो चीज़ है मिल गया, तो क्या हो जाता है, जो रेस्टलेस माइंड है इमीडिएटली माइंड नो माइंड बन जाएगा। माइंड नो माइंड बनने के बाद फिर दिल में जुड़ के अपना आत्मन, आपका इनर सेल्फ के साथ आप रह जाएंगे। तभी आपको सुखी, शांति और आनंद प्राप्ति करेंगे। अब सो रहे हैं समझ लीजिए, सुबह उठ के बहुत अच्छी तरह नींद आया। सुबह आप कैसा महसूस करते, आपको बहुत आनंद प्राप्ति होती, शांति की प्राप्ति होती। ये क्यों आपको महसूस हो रहा है? जिस टाइम आप अच्छी तरह सोते हैं
वो टाइम में आपको मन बिल्कुल ही बंद हो जाएगा, तो बॉडी तो नहीं रहेगा और आपका आत्मन जो इनर सेल्फ के साथ आप जुड़ जाएंगे। जो इनर सेल्फ से आप जब भी कभी भी आप जुड़ जाएंगे, शांति का महसूस करते हैं। बहुत सिंपल चीज़ है, लेकिन हम क्या करते हैं, फिर एक नया टारगेट डाल के, समझ लीजिए आपका 1 करोड़ को फिर 5 करोड़ करते हैं, 5 करोड़ से 10 करोड़ का रिवाइज करते हैं। आप मैनेजर का जीएम पोस्ट से डायरेक्टर, डायरेक्टर से प्रेसिडेंट, सीईओ, आप दिमाग में हर बार आप टारगेट चेंज करते जाएंगे और दिमाग को रेस्टलेस बना देंगे। और दिमाग फिर जब तक वो माइंड नो माइंड बन जाएगा नहीं, तब तक आप अशांति में रहेंगे। और जब आप टारगेट फुलफिल हो गया तो नो माइंड बन गया और आपका दिल में आपका जो आत्मन इनर सेल्फ के साथ आप जुड़ेंगे तो शांति मिल रही। तो टारगेट की वजह से आपको आनंद नहीं मिल रहा, मन की वजह से मन की वजह से नहीं मिल रहा आनंद। आप दिल और आत्मन जब भी कभी भी आप उससे मिल जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो आपको आनंद मिल रहा है। यही सिंपल चीज़ है। जैसा आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। अब सनलाइट, बहुत धूप है, धूप से थोड़ा छाँव में आया, शैडो में आया तो बहुत अच्छा लगता है। फिर थोड़ी टाइम आप शेड में रह के फिर आप धूप में जाना, फिर ऐसा फिर छाँव में आना, यही चीज़ हो रहा है। आप हर बार माइंड में जाते हैं, फिर नो माइंड में फिर आते हैं। तो आनंद का जो अनुभव है वो आर्टिकल्स में नहीं, डिज़ायर्स में नहीं, फुलफिलमेंट में नहीं, गोल्स में नहीं, सिर्फ नो माइंड, आत्मन, दिल आपको आनंद देता है। बचपन में आप देखिए, बच्चे, बड़े लोगों को तो समझ में ही नहीं आता। ये बच्चे इतना उछल के प्ले में, स्पोर्ट में हंसते रहते हैं, खेलते रहते हैं, आनंद में रहते हैं। हम समझते हैं रीज़निंग बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन रीज़निंग नहीं। कभी भी वो जब खेल रहा है बच्चा, स्पोर्ट में है, तो उस टाइम में वो उसका माइंड बिल्कुल स्टॉप हो जाता है, थॉट्स स्टॉप हो जाता है, तभी वो आनंद का प्राप्ति कर रहा है। समझ लीजिए कभी आप कोई कॉमेडी फिल्म देख रहे हैं, कहीं जोक सुन रहे हैं, तो जब ये जोक क्या चीज़ होता है, देखिए, अब माइंड को आप एक बिल्कुल ही एक उसका लाइन के हिसाब से पूरा कहानी जाता, सडनली जो जोक सुनाते हैं उसका माइंड को सडनली ट्विस्ट करके वो माइंड रुक जाने का एक तरीका है जोक सुनाने में। जब भी माइंड रुक जाता है तो आपको आनंद प्राप्ति हो रही है। समझ लीजिए आप डांस कर रहे हैं तो माइंड नहीं रहता, तो फिर आपको आनंद महसूस हुआ। समझ लीजिए कोई ड्रिंक्स ले रहा है, उस टाइम में
आपका माइंड बिल्कुल ही बंद हो जा रहा है, माइंड नो माइंड बन जाता है, माइंड स्टॉप हो जाता, आपका दिल से जुड़ जाते हैं, तो तभी आपको आनंद मिल रहा है। सिंपल एडल्ट चीज़ देखिए आप, पीपल, ये जो सेक्स में भी यही चीज़ होता, ये माइंड रुक जाता है ऑर्गेज़म, तो फिर आपको माइंड स्टॉप्स, आप दिल में आप महसूस करेंगे और आपका आत्मन के साथ आप जुड़ जाएंगे, तो तभी आपको आनंद मिल रहा है। तो इसलिए अब समझ लीजिए, अब कभी आपका जो फेवरेट चीज़ लड्डू खा रहे हैं, तो जिस टाइम आपका दिमाग, सोच, सब चीज़ बंद हो जाएगा, आपका पूरा सेंसरी ऑर्गन्स, आंख, कान, नाक, जीभ, स्किन, पूरा वो हियर एंड नाउ में जुड़ जाएगा। ये क्षण में पूरा घुस जाएंगे, आप सिर्फ दिल और आत्मन रहेगा, आनंद मिलेगा। नहीं, कभी कभी क्या करते लोग, सोचते रहते हैं, यार ये लड्डू मैं बचपन में खाया, मेरा ग्रैंड माँ मेरे को दी, तो फिर आप वो क्षण से आप विचारों में आप फंस जाएंगे, थॉट्स में जाएंगे, तो आप 3-4 लड्डू भी खाएंगे तो आपको आनंद नहीं आया, लेकिन आनंद के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आनंद नहीं मिला। फिर अगली दिन आप फिर लड्डू खाने का इरादा रहता, लेकिन फिर भी आपको ये जो आनंद का सीक्रेट नहीं मालूम है, इसलिए आप आनंद या शांति, कैसा दिल में रहना, आत्मन के साथ कैसा रहना, आपको समझ नहीं है। तो आनंद जो है ना, कभी भी बहुत सिंपल चीज़ है, सत चित आनंद। ये क्षण में आप रहेंगे, चित्त जो है ना सत के साथ, मतलब ये जो मन बिल्कुल ही ये क्षण में आप जुड़ जाएंगे, तो आप आनंद का प्राप्ति करेंगे। सत्यम शिवम सुंदरम, ये जो सत मीन्स ये जो ये क्षण, शिवम मीन्स ये कॉन्शियसनेस, चैतन्य, और सुंदरम ये ब्यूटी तभी मिल सकती है। कभी भी है ना, आपका जो अंदर जो आत्मन है वही ईश्वर है। कभी भी हर वक्त उसका कभी नैनम चिंदमति शस्त्राणि नहम दहति पावका, वो आत्मा का कभी मार या कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन वो ही सत्यम, वही शिवम, वही सुंदरम, ईश्वर वही है, शिवोहम वही है। शिव जो कॉन्शियसनेस है, हम जो अंदर का जो आत्मन है, कभी भी आप इसके साथ रहेंगे, सिवा इस कॉन्शियसनेस, अहम, इस अंदर जो आई का जो रिवर्बरेशन दे रहा है, इसके साथ आप जुड़ेंगे, तो आनंद में आप कभी भी रह सकते हैं। आनंद इतना बहुत सी सिंपल चीज़ है, आप केवल आत्मन के साथ, दिल के साथ, ये क्षण में, हियर एंड नाउ में रहना, तभी आप आनंद का प्राप्ति कर सकते हैं, शांति की प्राप्ति कर सकते हैं, ईश्वर का अनुभव कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।